पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह के एक पोस्ट ने सियासी गलियारे में भूचाल ला दिया। पवन सिंह की काराकाट सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या पवन सिंह की उम्मीदवारी से काराकाट क्षेत्र की हवा बदल जाएगी? क्या पवन सिंह अपने फैंस को वोटर में बदल पाने में कामयाब होंगे? पवन सिंह की उम्मीदवारी से राजपूत और यूथ वोटर पर क्या असर पड़ेगा? युवा वर्ग के लोग ने सोचे हैं कि इस बार पवन सिंह को ही वोट दे और पवन सिंह को ही जिताए। क्या है कि उपेंद्र कुशवाहा को हम लोगों ने 5 साल देख चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन काराकाट क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाए। पवन सिंह को आने के बाद पूरा काराकाट लोकसभा में एक गजब तरह का खुशी हुआ है। लोगों के बीच ऐसा लग रहा है जैसे कि एक युवा हम लोग को सांसद के रूप में यहाँ का उनका छवि देखा जा रहा है और काफी बढ़ चढ़ के लोग इसमें खुशी का माहौल भी देख रहे हैं। माना जाता है कि काराकाट संसदीय क्षेत्र में अगड़ी जातियों में सबसे अधिक संख्या राजपूत वोटरों की है। इनकी संख्या करीब 2,16,000 है। इनके बाद क्षेत्र में करीब 93,000 ब्राह्मण और 62,000 भूमिहार वोटर हैं। साल 2009 के परिसीमन से पहले काराकाट का इलाका बिक्रमगंज लोकसभा के तौर पर जाना जाता था। यहाँ 2009 से पहले हुए लोकसभा चुनावों में राजपूत उम्मीदवार जीतते रहे हैं। 2007 के उपचुनाव में मीना सिंह, 2004 में अजीत सिंह जीते थे। 1998 में वशिष्ठ नारायण सिंह, 1984 और 1980 में तपेश्वर सिंह यहाँ से सांसद बने। 1962 में बिक्रमगंज लोकसभा सीट बनने के बाद हुए पहले चुनाव में भी राम सुभाग सिंह सांसद बने थे। राजनीति के जानकारों की माने तो पवन सिंह का युवाओं में जबरदस्त क्रेज है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जब भी जिले में पवन सिंह का कार्यक्रम हुआ है, भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ऐसे में युवा वोटरों पर पवन सिंह का असर पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। काराकाट संसदीय क्षेत्र में 18 से 19 साल की उम्र के लगभग 30,000 वोटर हैं। 18 से 25 साल की उम्र में करीब 2.25 लाख वोटर हैं। अब बड़ा सवाल है कि पवन सिंह के ये फैंस क्या वोट में बदल पाएंगे? काराकाट में एनडीए की ओर से रालोसपा के टिकट पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनके सामने महागठबंधन के भकपा माले के राजाराम सिंह उम्मीदवार हैं। 2019 में उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के महाबली सिंह से करीब 24,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। वहीं इस चुनाव में भकपा माले के कैंडिडेट रहे राजाराम सिंह को 24,932 वोट ही मिले थे। आपको बता दें कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां से बीजेपी उम्मीदवार आर.के. सिंह भी राजपूत है। ऐसे में पवन सिंह ने काराकाट को चुना है। यहाँ एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के उम्मीदवार कुशवाहा जाति के हैं। ऐसे में अगड़ी जातियों में पवन सिंह की उम्मीदवारी का असर दिख सकता है। 2014 और 2019 के लोकसभा में काराकाट संसदीय क्षेत्र में सीधा मुकाबला रहा है। एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार ही आमने सामने रहे हैं। इस बार भी माना जा रहा था कि एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया गठबंधन के राजाराम में ही सीधा मुकाबला होगा। हालांकि पवन सिंह की उम्मीदवारी से मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। परिणाम चाहे जो हो, लेकिन अब काराकाट भी हॉट सीट हो गई है। वहीं काराकाट सीट की बात करें तो बिहार की सीट पर अब तक हुए 3 लोकसभा चुनावों में कुशवाहा जाति के नेताओं का ही दबदबा रहा है। जेडीयू नेता महाबली सिंह और कुशवाहा 2009 और 2019 में यहां से सांसद चुने गए। एनडीए उम्मीदवार के रूप में उपेंद्र कुशवाहा ने 2014 में सीट पर जीत दर्ज की थी। इस बार काराकाट में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच मुख्य मुकाबला होगा। एनडीए में बीजेपी के साथ जेडीयू, आरएमएल और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है, जबकि इंडिया गुट में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं। इंडिया गुट ने सीपीआई-एमएल के राजाराम सिंह कुशवाहा को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखना यह होगा कि क्या पवन सिंह काराकाट से चुनाव जीतते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।